जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाया के लिए सुरक्षा बलों ने सबसे बड़े अभियान को छेड़ दिया है। अखनूर के जंगलों में आतंकियों को टैंक से निशाना बनाया जा रहा है। सेना के टैंक बारूद उगल रहे हैं, आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। भारतीय सेना के वीर जवान आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए तीनों फ्रंट पर मुस्तैद हैं। जमीन और आसमान से आतंकियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। सेना के काफिले पर फायरिंग के बाद जवाबी हमले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि 2 आतंकियों को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। आतंक के खिलाफ इस अभियान में एनएसजी के खूंखार कमांडो भी जुट गए हैं। पूरी रिपोर्ट इस खबर से देखिए। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सेना के वाहन पर गोलीबारी करने के बाद हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। अखनूर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों द्वारा एक आतंकी को मार गिराया गया है, वहीं 2 आतंकी अभी भी एक्टिव हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। लगातार एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशंस लगातार जारी है। और अब आर्टिलरी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा आतंकियों के उस गढ़ को उड़ाने के लिए जहां पर आतंकी छिपे बैठे हैं। 4 टैंक्स आप इन तस्वीरों पर देख सकते हैं। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद सेना ने घाटी में एनएसजी कमांडो के साथ साथ आतंकियों को मिटाने के लिए टैंक तक उतार दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों उतारे गए होंगे, क्यों किसी भी तरह से कोई अगर काउंटर फायर आता है सिक्योरिटी फोर्सेस से तो उसमें कैजुअलिटी से आप बच सकते हैं। दूसरा, डोमिनेट कर सकते हैं आप उस पूरे एरिया को। तीसरा, आप इफेक्टिव फायर भी ला सकते हैं उनके ऊपर। चौथा, एक और बड़ी चीज़ है कि आपकी मूवमेंट में भी एक तरीके की स्पीड आ जाती है। जो भी आपके सो कॉल्ड सस्पेक्टेड हाइडआउट्स और एरियाज हैं वहाँ ये इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स और BMPs जो हैं वो आगे बड़ी तेजी से जा सकते हैं। दुश्मनों के खात्मे के लिए सेना ने जो BMP-2 टैंक उतारे हैं, आइए उसकी ताकत आपको बताते हैं। BMP-2 भारत के घातक युद्ध टैंक में से एक है। रेगिस्तान, पहाड़ या कहीं भी अटैक कर सकता है। 4 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला कर सकता है। इस टैंक में 73 मिलीमीटर की तोप लगती है। 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन लगी होती है। इसकी क्षमता 2000 राउंड की होती है। इनकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा कुछ ऑटोमेटिक गन भी लगी होती है। थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स के साथ अपडेट किया गया है, यानी रात में भी दुश्मन पर हमला करने में ये सक्षम है। जमीन पर इसकी रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जबकि पानी में 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकता है। 3 जवान मिलकर इस BMP-2 टैंक को चलाते हैं। 1985 में BMP-2 टैंक को सेना के बेड़े में शामिल किया गया था। इन सब को उतारने का कारण यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से शांति भंग करने की नापाक हरकत की है। एक बार फिर निशाने पर सेना के जवान थे। सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की गई। अखनूर में सेना की एक एम्बुलेंस पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। यह हमला जोगवान एरिया में हुआ। तस्वीरों और वीडियो में गाड़ी पर गोलियों के कई निशान देखे जा सकते हैं। हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। 32 फील्ड रेजिमेंट ने पूरे इलाके को घेरा। राजौरी का ये इलाका है और यहाँ पर आप देखेंगे तो चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप अत्याधुनिक हथियारों के साथ पुलिस के जवान जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं, ताकि किसी भी तरह की जो है कोशिश को नाकाम किया जा सके। क्योंकि ठीक सामने जो आप एक रिज देख रहे हैं, ये रिज के थ्रू पूरा इलाका आपस में जुड़ता है और वही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आतंकी अभी भी घने जंगलों में हैं और आतंकी वहाँ से भाग ना जाएं, इसके लिए सुरक्षा बल जो हैं वह पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ली जा रही है। ये आतंकी जो हैं, नए आतंकी जो घुसपैठ कर पाकिस्तान से आए हैं वो बताए जा रहे हैं। 3 आतंकियों की संख्या है और यही कारण है कि अब सुरक्षा पूरे इलाके में चाक चौबंद कर दी गई है। न सिर्फ जम्मू जिले के सरहदी इलाकों में बल्कि राजौरी के सरहदी इलाकों में भी अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, ताकि इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए और ये आतंकी कहीं भागने में सफल ना हो। इसके लिए अब सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल अंतिम हमले की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सेना ने उस स्थान की ओर कई रॉकेट लॉन्चर दागे हैं जहां आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों की ओर से रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किए जाने के बाद से आतंकवादियों की ओर से कोई गोलीबारी नहीं की गई।
लेकिन इस बीच भारतीय सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्स के डॉग फैंटम ने सर्वोच्च बलिदान दिया। आपको बता दें, फैंटम जब आतंकवादियों को खोजते हुए उसके पास पहुंचा तो कायर आतंकियों ने उस पर गोलियां चला दी, जिसमें फैंटम शहीद हो गया। जाहिर है, पिछले कुछ महीनों में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को लगातार अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार और सेना के जवान ऐलान कर चुके हैं, घाटी से आतंक का अंत करके रहेंगे, एक एक आतंकी को बिल से निकाल कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात इंदौर की करते हैं, जहां एक अनियंत्रित कार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने 2 युवतियों को कुचल दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट से जानिए। तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां सड़क पर दुकान की ओर घरों के बाहर कुछ बच्चे बैठे नजर आ रहे हैं। कुछ युवक और युवतियां भी हैं। पहले स्कूटी सवार जाता है, फिर एक काली रंग की कार आती है, वो बेकाबू दिखती है। इसके बाद जो होता है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। बेकाबू कार डगमगाते हुए घर के बाहर बैठी 2 युवतियों पर चढ़ जाती है। वीडियो इंदौर के जय भवानी नगर का बताया जा रहा है। लोगों के मुताबिक हादसे का शिकार हुई युवती और बच्ची घर के बाहर रंगोली बना रही थी, लेकिन तभी बेकाबू कार आई और दोनों को कुचलते हुए आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हादसा हुआ लोगों का भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि कार में 2 लोग सवार थे। कार चालक गाड़ी से निकला और लोग उसे पकड़ते उससे पहले ही वो भाग निकला। हादसे में 21 साल की युवती और 13 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिनका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पटना में मेट्रो टनल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी के पास मेट्रो टनल का निर्माण हो रहा था, इसी दौरान यहां हादसा हो गया है। टनल में 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के पास इस टनल का निर्माण हो रहा था और उसके बाद यहां यह हादसा हुआ। 4 लोग दबे हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है और अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ा हादसा हुआ है पटना में। मेट्रो टनल निर्माण के दौरान हादसा हुआ, 4 लोगों को दबे होने की आशंका है। और बात यूपी उपचुनाव की करते हैं, तो पूरी तैयारी हो गई है, बिसात बिछ गई है और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी लड़ाई नारा बनाम नारा होगा। कटेंगे तो बटेंगे, बीजेपी का नारा तो अखिलेश अपने नारे के साथ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से। उपचुनाव का दौर है तो यूपी में नारों की बहार है। आए दिन पोस्टर पर पोस्टर और नारों पर नारे गढ़े जा रहे हैं, लेकिन योगी का बटेंगे तो कटेंगे इतना हिट हुआ कि टीम अखिलेश भी उसके आसपास ही अपने नारे लाने लगी है। तभी तो लखनऊ में सपा की पोस्टर में लिखा, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। ये वो पोस्टर है अखिलेश यादव के घर के ठीक सामने पोस्टर लगा है, लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। बाबा की पिच पर बबुआ को भी खेलने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि देश में बटेंगे तो कटेंगे की गूंज है। यानी कि अब लड़ाई बटेंगे कटेंगे बनाम पीडीए हो चुकी है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अखिलेश की चाचा शिवपाल तो इस नारे से भी 4 कदम आगे निकल गए। कुछ ऐसा बोल दिया कि बवाल हो गया। पीडीए थोड़ी दूर तो बचेगा न कटेगा और जो बातें करेगा बाद में पिटेंगे। परिवार लिमिटेड कंपनी है,